श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 28वां अध्याय शीर्षक है शंखचूड़ का विवाह। सनत कुमार जी बोले, अब शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा। गुरु के दिए हुए आदेश के अनुसार इंद्रियों को वश में कर प्राप्त मंत्रों का जप किया। तब लोक पिता महाब्रह्मा जी ने उसको वर देने के लिए ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता न जीत सके। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह वर दे ब्रह्मा जी ने उसे श्री कृष्ण जी का अक्षय कवच भी दे दिया और कहा कि तू बद्रिक आश्रम में चला जा, जहां सकामा तुलसी जप कर रही हैं। तू उनसे विवाह कर लेना, वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। शंखचूड़ बद्रिक आश्रम में तुलसी जी के पास चला गया। उसने उनका परिचय पूछा। तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ। तुम कौन हो? इस पर उसने कहा कि मैं यहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभ पुत्र दानव धनुज वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका के श्राप से मैं दानव हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ मौन हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूड़ से कहा, गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। फिर तुलसी ने कहा, हे देव, असुर दानव सबका मर्दन करने वाला है, इसके साथ विवाह कर तू निरंतर सब लोगों में विहार कर। अंत में यह श्री कृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू फिर प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह अपने अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी से रमण करने लगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 28वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।